हेलो गाइज, हाय दिस इज आलोक पटेल हियर। आज आपके लिए लाए हैं अनदर एमसीक्यू सीरीज प्रोबेबिलिटी टर्म 1 क्लास 10th के लिए। तो पहला क्वेश्चन से चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ए डाइस इज थ्रॉन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इस क्वेश्चन में वन डाइस को थ्रो कर रहे हैं। तो लूडो आपने खेला होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि डाइस में ऐसे नंबर्स बने होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, यही तो होते हैं 4 5 एंड 6 पॉइंट ऐसे होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 वन डाइस को वन टाइम थ्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे इवन नंबर बताना है प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी का इवन नंबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी इवन नंबर। यहाँ पे इवन नंबर दिख रहे हैं 2 4 एंड 6। कितने नंबर आउटकम्स हैं 3 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 6। 3/6 1/2। तो डी ऑप्शन हो जाता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन का आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2 कॉइन्स आर थ्रोन एट द सेम टाइम। 2 कॉइन को एक साथ थ्रो कर रहे हैं या उछाल रहे हैं। तो वहाँ पे आपको बतानी है कि 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। देखिए, अगर कॉइन का केस है, अगर 1 कॉइन होता तो आउटकम्स आते 2, लेकिन यहाँ पे 2 कॉइन को एक साथ थ्रो कर रहे हैं तो 2 की पावर 2, यहाँ पे 4 आउटकम्स टोटल आएंगे। वो कौन कौन से होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल होंगे। ये 4 आउटकम्स होंगे, टोटल 4 आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी बताइए बोथ हेड होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1 दिख रही है। तो फेवर में आउटकम्स 1 है और टोटल आउटकम 4 है। तो 1/4 आंसर हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पे बी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। 2 डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं तो डाइस का पहले केस देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे और टेबल में 6 वर्टिकल लाइंस बनाएंगे। 6 वर्टिकल लाइंस एंड 6 हॉरिजॉन्टल। थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे अपने लोग क्वेश्चंस को। पर हर एक क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, वो ज़रूरी है। डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, समझना है, क्योंकि टाइम बहुत है अपने पास। तो देखिए, थ्योरी पार्ट बता रहे हैं। पहले एक काम करो, इधर 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख लेते हैं। इधर भी 1 2 3 4 5 6। कोई एक कांस्टेंट, हॉरिजॉन्टल में 1 को कांस्टेंट रखेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। नेक्स्ट 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 dice are thrown simultaneously. The probability of getting a sum of 9. Probability of getting of sum of 9. Then probability to favor में आउटकम्स कितने दिख रहे हैं? 6 3 4 5 5 4 6 3 3 6।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 3 5 4 4 5 3 6 सम करेंगे तो 9 होगा। ऐसे 4 आउटकम्स और टोटल 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 डाइस के केस में 1 डाइस को थ्रो करते हैं तो 6 आउटकम्स आते हैं, 2 डाइस के लिए 36 आउटकम्स बनते हैं। तो 4/36 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/9 आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 4, 100 cards are numbered from 1 to 100. Find the probability of getting a prime number. 1 to 100 के बीच में अगर प्राइम नंबर पूछे, देखिए प्राइम नंबर सबसे स्मॉलेस्ट 2, देन 3 5 7 11, दोज नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ऐसे नंबर्स जो 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल होते हैं उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे चलेंगे आगे, 100 तक का चलना है तो 1 से 100 के बीच में लास्ट आपको मिलेगा 97, टोटल 25 मिलते हैं, फेवर में है हमारे 25 और टोटल नंबर है 100। सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 आंसर बन के आएगा। तो ऑप्शन सी हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5. A bag contains 5 red balls and some blue balls. The probability of drawing a blue ball is double the red ball. Let's see. हमारे पास एक बैग है, ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें से 5 रेड बॉल हैं एंड कुछ नहीं पता तो x ब्लू बॉल मान लेते हैं। probability of getting red इक्वल टू 5/5 प्लस एक्स होगा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू फेवर में एक्स है, x/5 प्लस एक्स। देखिए कंडीशंस बोला यहाँ पे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लू बॉल इज डबल द रेड बॉल, ब्लू बॉल इज डबल द रेड बॉल, तो रेड बॉल है 5/5 प्लस एक्स, इसका डबल कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल का आ जाता है यहाँ पे x/5 प्लस एक्स। ये तो होगा x/5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो x इक्वल टू 10 बॉल्स आ रहे हैं। तो आंसर यहाँ पे बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कार्ड मार्क्ड with numbers 2 to 101 are placed in a box are mixed thoroughly. One card is drawn from this box randomly, then the probability that the number on card is perfect square. 2 to 101 परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा जो कि कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि 2 से 101 के बीच में लेना है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। 11 स्क्वायर 121 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं, लेकिन वो भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 101 के बाहर है। तो ऐसे कितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं, आपको जो समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन देख के कि 10 फेवर में हमारे दिख रहे हैं और टोटल 2 to 101 के बीच में 100 नंबर्स आएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर बन के आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी गाइस 9 आ रहे हैं यहाँ पे, 10 नहीं आ रहे हैं। एक मिनट इरेज कर देते हैं। 9 आंसर है यहाँ पे, फेवर में 9 है, देन 9/100, तो आंसर यहाँ पे बन जाता है ए। तो 6 का ए पार्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए बॉक्स ऑफ 600
bulbs contain 12 defective, 600 बल्ब 12 डिफेक्टिव, तो गुड वन कितने हो जाएंगे यहाँ पे? गुड वन हो जा रहे हैं यहाँ पे 588. One bulb is taken out at random from this box, then the probability that not defective bulb is not defective, अगर यहाँ पे देखें आप तो नॉट डिफेक्टिव 588 बल्ब हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट डिफेक्टिव इक्वल टू 588 डिवाइडेड बाई 600. तो अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर बन के आता है 147 डिवाइडेड बाई 150. तो आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा. आई होप सिंप्लीफाई आप लोग कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन ए लीप ईयर? देखिए लीप ईयर का क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन हमें लगता है आने वाला इस बार लीप ईयर से. लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज 366 होंगे. कितने वीक्स होते हैं? तो 366 डिवाइड बाई 7 सॉल्व करेंगे 52 2/7 बन के आता है यहाँ पे. तो मंडे ऑफ ए लीप ईयर गेटिंग मंडे, तो मंडे ये दो ऐसे 52 में तो मंडे होंगे ही, पर 53rd मंडे बोल रहा है. 53rd मंडे किस में आएगा? 53rd मंडे इसी 2 डेज में आ सकता है. तो आंसर यहाँ पे ये हमारे हैं 2 फेवर में है, टोटल 7 वीक में होते हैं. तो आंसर सी बन के आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 का. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है ये. A card is drawn from the well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red suit. King of red, 52 cards. King सबसे पहले देख लेते हैं भैया. 26 रेड कार्ड होंगे एंड 26 ब्लैक कार्ड होंगे. 26 रेड में 2 किंग होते हैं, वैसे 26 ब्लैक में भी 2 किंग होंगे. थ्योरी पार्ट आपको एक वीडियो बना के डाल देंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, आप अच्छे से पढ़ते रहिए. 2 किंग ब्लैक कलर के होंगे, पर यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है रेड किंग होने चाहिए. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग आपको 2 दिख रहे हैं, टोटल 52 है. तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1/26. 1/26 ऑप्शन ए है. क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन ए हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है ए गेम ऑफ चांस कंजिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच इज इक्वली लाइकली टू कम टू रेस्ट पॉइंटिंग टू वन ऑफ द नंबर्स 1 2 to 12. Then the probability that it will point to an odd number, those numbers which is not divisible by 2. 1 to 12 के बीच में 1 3 5 7 9 11 इतने ही तो दिख रहे हैं. फेवर में कितने हैं? ऑड नंबर पूछा है यहाँ पे. 1 3 5 7 9 11 टोटल 6 हैं, और टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं? 12. 1 3 5 7 9 11 3 3 6 6/12. आंसर यहाँ पे 2 बनता है. थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, वैसे यहाँ पे चलो ये आंसर को बना देते हैं. आंसर 1/2 होगा. मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट है, टाइपिंग में मिस्टेक है, सॉरी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. ए गेम कंजिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रूपी कॉइन 3 टाइम्स. कॉइन के केस में अगर एक कॉइन को 3 टाइम्स आप थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे टोटल आउटकम्स 8 बन के आता है. और वो 8 कौन कौन से हो सकते हैं? हेड 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 पहला कंडीशन. नेक्स्ट फर्स्ट 2 हेड एंड लास्ट का टेल ले सकते हैं. फिर कंडीशन फर्स्ट हेड और लास्ट 2 टेल कंसीडर कर सकते हैं. फिर उसके बाद तीनों टेल हो जाए, ठीक है. उसके बाद देखिए इसमें और भी प्रोबेबिलिटी
कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि आउटकम्स और आ सकते हैं, मिडिल में टेल जा सकता है और सबसे पहले टेल आ सकता है यहाँ पे। वैसे इस क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में ये इसमें भी आउटकम्स और बन सकते हैं, जो हेड है वो मिडिल में जा सकता है तो कुछ इस तरह लिख सकते हैं, और लास्ट में जा सकता है हेड, तो इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स 8 हैं। यहाँ पे पूछा है देन द प्रोबेबिलिटी दैट RN विल लूज द गेम, 3 हेड्स अगर आ रहे हैं या 3 टेल आ रहे हैं तो लूज नहीं करेगा, अदरवाइज वो लूज कर देगा। तो ऐसे कितने हैं जो 3 हेड और 3 टेल के अलावा आ रहे हैं? ऐसे 6 हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट RN विल लूज द गेम इक्वल टू 6/8। 6/8 सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे 6/8 को जब सॉल्व करते हैं तो आंसर जो बन के आता है वो आता है 2 3 जा 6, 2 3/4। तो आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए हो जाता है। नाउ थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। पूरा आपका टर्म 1 हम क्लियर करा देंगे विदिन 1 मंथ। उसके बाद आप अच्छे से पेपर दीजिए, अच्छा करके आएंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे तो सब्जेक्टिव फॉर्म में हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।